अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद और आप देख रहे हैं गोसिया टीवी यूके। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं कि जब आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं, एक ऐसा वीज़ा कि जब आपको वो वीज़ा मिल जाता है तो आप यूरोप के 26 ममालिक में बगैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। उस वीज़े का नाम है शेंजन वीज़ा। अब शेंजन वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपके पास आपका पासपोर्ट एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है, अप टू डेट होना चाहिए। और उसके साथ आपके पास पाकिस्तान का CNIC यानी कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर आप सिंगल हैं तो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसको MRC और FRC का भी नाम दिया गया है। FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और MRC यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके साथ अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, किसी के पास काम कर रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉयर लेटर की ज़रूरत होती है। अब एम्प्लॉयर लेटर के अंदर कौन सी तफसीलात होनी चाहिए? एम्प्लॉयर लेटर के अंदर आपको मुद्दत मुलाजमत यानी कितने अरसे से आप मुलाजमत कर रहे हैं, और आपकी सैलरी टैक्स से पहले आपकी सैलरी जिसे ग्रॉस इनकम कहते हैं वो कितनी है। उसमें आप मंथली का भी जिक्र कर सकते हैं और आप ईयरली का भी जिक्र कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो जॉब है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है। ये तफसीलात आपके एम्प्लॉयर लेटर के अंदर होती हैं। इसके साथ साथ जॉब से रिलेटेड आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC लेटर भी लेना होता है। सो इसके साथ साथ आपको अपनी पे स्लिप्स शो करनी होती हैं। बाज़ कंट्रीज़ 3 पे स्लिप्स एक्सेप्ट करते हैं यानी 3 महीने की, और बाज़ 6 महीने की। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप 6 महीने की पे स्लिप्स लगाएं तो बेहतर है। और इसके साथ साथ जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाते हैं, वो भी एक बहुत उसको बैकबोन कहा जाता है किसी भी वीज़े के लिए। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी जो आपकी पे स्लिप्स पर शो हो रही है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी। यानी जो भी आप सैलरी ले रहे हैं, आपकी इनकम है आफ्टर टैक्स आ रही है, वो आपके बैंक अकाउंट में आनी चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ लोग पूछते हैं जी कि कितने पैसे होने चाहिए, कितने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं यानी आप मुख्तलिफ ममालिक में आते जाते रहते हैं, तो फिर आपको 5 से 6 लाख रुपए इनफ हैं आपके अकाउंट में। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 12 से 15 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए। और अगर आपकी 50,000 प्लस सैलरी है तो इस इनफ, यानी आपने ये शो करना है कि मेरे अखराजात और उसमें से निकाल कर ये मेरी बचत है और मैं इसलिए सैर के लिए जा रहा हूँ या मैं काम के लिए जा रहा हूँ। सो उसके लिए ये हो गई बैंक स्टेटमेंट की बात। इसके अलावा आपको रिज़र्वेशंस यानी होटल या एयरलाइन की रिज़र्वेशन दरकार होती है, और साथ आपने इंश्योरेंस प्लान लगाना है जो 30,000 यूरो को कवर करता हो। और फिर आपने अपना ट्रैवल प्लान शो करना है, और साथ एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है और आपने सबमिट कर देना है। ये हैं सारी मालूमात जो बुनियादी हैं और ज़रूरी हैं जब भी आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो। और इसके बाद अगर वीज़ा ऑफिसर को मज़ीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हों तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, एक बात मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ कि मैं कोई सोलिसिटर नहीं हूँ। मैं ये मालूमात आपको अपने रिसर्च
नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे दे रहा हूँ। अगर आपको इस वीज़े के मतलब मज़ीद कोई मालूमात दरकार हो तो आप अपने लीगल एडवाइज़र से रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे टीवी चैनल गौसिया टीवी यूके को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी अपडेट्स वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गौसिया टीवी यूके। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।